ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 174, उसकी तारीफ करो। अनुवादक 54,96,90,339। अभी तक जोरावर यह नहीं समझ पाया था कि क्यों उसे कभी महिलाओं के लिए कोई डिज़ायर नहीं हुआ। यहाँ तक कि शनाया के लिए भी उसने कभी ऐसे विचार नहीं रखे। उसने ये भी सोचा था कि शायद उसके साथ कुछ गलत है। लेकिन उस रात जब वह इस लड़की से मिला तो सब कुछ बदल गया। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर एक डोमेंट बीस्ट था जो उस रात जाग गया था और अब अनकंट्रोलेबल था। वह महसूस कर सकता था कि उसके कुछ सिद्धांत, जिनका वह कई वर्षों से पालन कर रहा था, अंततः ढह गए। हाँ, उसने एक विलन की तरह बिहेव किया, एक सूडो जेंटलमैन जिसने किसी और के खतरे का फायदा उठाया। वह अच्छी तरह जानता था कि श्रेया को उसके एक्शंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उसका फायदा उठाया। उस रात वह सो नहीं सका। अपने बगल में सो रही लड़की को देखते हुए, जो एक बिल्ली के बच्चे की तरह निर्दोष लग रही थी, वह पहली बार कन्फ्यूजन में खो गया। वह क्यों? वह भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। जोरावर कभी भाग्य में विश्वास नहीं करता था। हालांकि श्रेया से मिलने के बाद वह हमेशा प्रीडेस्टिन्ड फेट की भावना महसूस कर सकता था, जैसे कि यह होना ही था। दिल के धड़कने की वह पहली बार की भावना। जब वह उसे किस करने के लिए लपकी तो वह एक बिजली के झटके जैसी सेंसेशन के साथ कांप गया। उसके पूरे शरीर में इनवॉलंटरी शिवरिंग की सेंसेशन, कुछ ऐसा आज जो जोरावर ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये स्ट्रगल के बिना नहीं था। ये लड़की जैसे ही प्रकट हुई, उसने उसके सिद्धांतों को तोड़ दिया, जैसे एक पत्थर शांत पानी में स्प्लैशेस करता है और रिपल्स पैदा करता है। और फिर भी वह उससे क्यों पूछने की हिम्मत करती है। वह उससे ज्यादा जवाब जानना चाहता था। जोरावर के शब्दों को सुनकर श्रेया का दिल इनएक्सप्लिकेबली उछल गया। जोरावर ने कहा कि वह उसे पहली बार देखते ही पसंद करता था। उसके दिमाग में आतिशबाजी फटने लगी और उसका दिल रोजी बबल्स से भर गया, जो बहने की धमकी दे रहे थे। शर्म से सिर झुकाए श्रेया ने पूछा, तो क्या आप मुझसे कन्फेशन कर रहे हैं? जोरावर ने थोड़ी आईब्राव उठाए। ऐसा लगता है। श्रेया बहुत खुश महसूस कर रही थी। अचानक टॉपिक बदलते हुए जोरावर ने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? श्रेया, मेरे बारे में क्या? उस सुबह जब मैंने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो तुम इतनी जल्दी क्यों मान गई? उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने जवाब दिया, मैं उस समय हार्टब्रोकन थी और ब्रेकअप से उबरने का सबसे अच्छा तरीका एक नया रिश्ता शुरू करना है। इसके अलावा हम इनएक्सप्लिकेबली साथ सो गए थे, तो मैं आपसे शादी नहीं करती तो किससे करती? चलो, आपकी स्टेटस और इस तथ्य को नहीं भूलते कि आप काफ़ी एलिजिबल हैं, इसलिए मैं रिलक्टेंटली सहमत हुई। जब श्रेया ने फिर से जोरावर को देखा तो उसके चेहरे पर एक हाफ एंग्री एक्सप्रेशन था। जोरावर ने दांत पीसे, तो तुमने मुझे उस समय अपनी भावनाओं से निपटने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह। और क्या? श्रेया ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया और जोरावर के एक्सप्रेशन को तेजी से सलन होते देखकर उसे अम्यूजिंग लगा। जोरावर की आवाज़ आइसी हो गई, उसके होंठों से एक रिलक्टेंट क्वेरी निकला, अब क्या? श्रेया ने विचारपूर्वक पोज किया, अब वेल उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंख के कोने से जोरावर पर एक नज़र डाली। उसे आश्चर्य हुआ, जब यह आदमी अपसेट होता है तो वह कुछ हद तक अडोरेबल लगता है। श्रेया को लगा कि उसने टाइगर के बॉटम पर काफ़ी थम्पिंग कर ली है, अब उसे उसके फर को सहलाना चाहिए। उसने जल्दी से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और कहा, बेशक मेरे पति अब सबसे अच्छे हैं, वो सबसे महान हैं, मैं अपने पति को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। पति, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अनबेरेबली हैंडसम लगते हैं। ये पहली बार था जब श्रेया ने कुछ इतना चीज़ी कहा। उसे लगातार 4 बार पति कहने से उसे गूज़बम्स हो गए। लेकिन ये जोरावर को इनएक्सप्लिकेबली प्लीजिंग लग रहा था। उसके चेहरे पर आइसी एक्सप्रेशन आखिरकार थोड़ा नर्म हो गया और उसके मुंह के कोने पर एक फेंट स्माइल आ गई। उसने शांति से कहा, जारी रखो। क्या जारी रखूं? क्या यह आदमी तारीफ का आदी था? श्रेया ने अपने दिमाग को खंगालना शुरू कर दिया। मेरे पति, युवा मास्टर जोरावर हैंडसम, एलिगेंट, इंटेलिजेंट और डिग्निफाइड हैं। उनका अट्रैक्टिवनेस देवताओं के गुस्से और भूतों के दुख को आकर्षित करता है। एक कविता है, वह कैसे जाती है। एक खिलता हुआ नाशपाती का पेड़ सभी आड़ू के फूलों को मात देता है। एक लाल खुबानी की शाखा दीवार के पार खिलती है।
खैर खैर, जोरावर ने अचानक 2 बार खांसी की। श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? जोरावर ने जवाब दिया, बहुत हो गया, अब रुक जाओ। वह पहले ही उसकी तारीफ कर चुकी थी कि वह एक लाल खुबानी की शाखा दीवार के पार खिलती है, और वह और कौन सी तारीफ सुनना चाहता था। श्रेया ने अपनी जुबान बाहर निकाली और जोरावर की ओर झुकी, उसके गाल पर किस किया। ऐसा लग रहा था कि वह सच में उसके लिए गिरना शुरू कर रही थी। अध्याय 175, वह अब मुझसे और भी नफरत करता है। अनुवादक 54,96,90,339। श्रेया की शूटिंग ठीक समय पर स्कूल ईयर की शुरुआत के लिए खत्म हुई। श्रेया आखिरकार सीनियर स्टूडेंट बन गई। स्कूल के पहले दिन श्रेया का गर्मजोशी से हमला हुआ। सिंड्रेला का जादुई भाग्य, जो एक विश्वविद्यालय में फिल्माया गया एक बड़े पैमाने का फैंटेसी ब्लॉकबस्टर था, पहले से ही सभी छात्रों के बीच एक हॉट टॉपिक था। लेकिन लीड एक्ट्रेस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से कोई और नहीं बल्कि श्रेया थी, और सरप्राइजिंग बात यह थी कि केवल 20 साल की उम्र में उसने पहले ही शहर के दक्षिण में प्रभावशाली गुप्ता परिवार के मुखिया से शादी कर ली थी। ये टॉपिक पूरी समर वेकेशन में चर्चा में रहा था। श्रेया निर्विवाद रूप से गॉसिप का फिगरहेड बन गई थी। तो स्कूल के पहले दिन बहुत से लोग सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए एंट्रांस पर घात लगाए बैठे थे। जिस पर श्रेया ने कैंपस पर कदम रखा, वह खुद पर अनगिनत निगाहें महसूस कर सकती थी। बहुत से लोग उसे देख रहे थे, ग्रुप में उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, फिर भी उससे बात करने के लिए बहुत डरपोक थे। श्रेया अपने तेज कानों के साथ कई अफवाहें सुन रही थी। देखो, ये जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से श्रेया है। कौन सोच सकता था कि वह सिर्फ 20 साल की उम्र में मिस्टर गुप्ता से शादी कर लेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर गुप्ता ने पहले एक कैंपस मीडिया आउटलेट के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सहमति दी थी। यह उसकी खातिर ही हुआ होगा। मैंने सुना है कि सिंड्रेला में मेल लीड आर्यन है। वह बहुत फॉर्चूनेट है। उसने एक अमीर परिवार में शादी कर ली और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे हॉट और हैंडसम एक्टर के साथ एक्ट करने को मिला। उसके पिता स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के चेयरमैन हैं। कहा जाता है कि वह शो उसके पिता द्वारा फंडेड किया गया है। आर्यन भी स्टारलाइट का पिलर है। तो तुम देखते हो, सही परिवार में पैदा होना मायने रखता है। कुछ लोग पैदा होते ही फिनिश लाइन पर होते हैं। तुम इस बारे में क्या कह सकते हो? लेकिन क्या स्कूल में अफवाहें यह नहीं कह रही थीं कि आइस प्रिंस ने पर्सनली अनाउंस किया था कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से श्रेया उसकी गर्लफ्रेंड है? क्या वह सच है? क्या आइस प्रिंस, अंश, मिस्टर गुप्ता का भतीजा नहीं है? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि श्रेया टेक्निकली उसकी आंटी है? लेकिन उनका पब्लिक रिलेशनशिप एक कंफर्म्ड फैक्ट है। स्कूल कैफेटेरिया में जब किम फी एर ने उन्हें प्रोवोक किया, तो मैंने अंश को श्रेया का हाथ पकड़े हुए और इसे अनाउंस करते हुए देखा। क्या ये फेक हो सकता है? क्या चल रहा है? हो सकता है कि वह पहले अंश के साथ थी, और फिर जब वे पेरेंट्स से मिले तो वह उसके अंकल के पीछे गई। हे भगवान, ये कितनी केओस है! उद्धरण चिन्ह। सुनने के बाद श्रेया अस्वस्थ महसूस कर रही थी। ये वही था जिसकी वह स्कूल शुरू होने से पहले चिंता कर रही थी। भले ही उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, किम फी एर की वजह से स्कूल में बहुत से लोगों ने अंश के साथ उसके रिश्ते को गलत समझ लिया था। बेशक, अंश ने उसे केवल किम फी एर से एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। शायद अंश को भी उम्मीद नहीं थी कि फॉर्मर गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड एक कचरा का टुकड़ा बन जाएगा जिसने उसकी स्लीव्स को गंदा कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि अंश अब उससे इतना डिस्गस्ट था। देखो, क्या वह आइस प्रिंस नहीं है? ओह माय गॉड, वह इतना हैंडसम है। मुझे स्कूल के पहले दिन उससे टकराने की उम्मीद नहीं थी। वह श्रेया के साथ स्कूल क्यों आया? क्या वे साथ रहते हैं? जब आपकी पूर्व प्रेमिका आपकी आंटी बन जाती है तो ये कितना ऑकवर्ड होना चाहिए। हर कोई कमेंट से भरा हुआ था। श्रेया मुड़ी और देखा। सच में, उसने अंश को अपने पीछे ज्यादा दूर नहीं देखा। अंश अपने ठंडे डिमीनर के साथ अभी भी हैंडसम लग रहा था। उसकी सिंपल सफ़ेद शर्ट उस पर एक कलाकृति की तरह लग रही थी। वह हमेशा अपने कंधे पर एक काला बैकपैक रखता था, जिससे एक ठंडा, आरक्षित और मिस्टीरियस वाइब आती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल में बहुत सी लड़कियां उसके लिए स्मिटन थीं। उसका चेहरा ही एक कॉमिक बुक से एक स्केच जैसा था। श्रेया खुद को अपने कदमों को रोकने से रोक नहीं पाए। अंश को करीब आते हुए देखकर उसने सोचा कि क्या उसे पोलाइट तरीके से उसका अभिवादन करना चाहिए जब वह पास से गुजरे। लेकिन अंश ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह सीधे उसके पास से चला गया। श्रेया को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वह थिन एयर हो। श्रेया ने अंश की रिट्रीटिंग फिगर को देखा और आह भरी। उसने भी स्कूल की सभी अफवाहें सुनी होंगी। इससे वह उससे और भी नफरत करेगा। अध्याय 176, आपकी जल्द ही तलाक हो जाए। अनुवादक 54,96,90,339। इस सेमेस्टर श्रेया की बहुत कम क्लासेस हैं। अपने विशेष कोर्सेज के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकों को लेने के बाद श्रेया ने घर जाने की योजना बनाई। यह इसलिए था क्योंकि क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई थी। स्कूल के गेट पर वह संयोग से वंदना से टकराए।
नमस्ते कहने के बाद दोनों ने साथ में ग्रिल्ड फिश खाने का फैसला किया। खाने के दौरान श्रेया ने साफ साफ कहा, वंदना, मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, इसके कुछ कारण हैं। वंदना जब वे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे तब उसकी रूममेट और गुंजन के अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। श्रेया को लगा कि उसे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। हालांकि वंदना ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, आखिर ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना मुश्किल है। श्रेया ने राहत की सांस ली, मैंने तुमसे यह इंपॉर्टेंट चीज़ छिपाई, मुझे लगा था कि तुम गुस्सा होगी। वंदना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कहा, दरअसल मैंने भी तुमसे एक सीक्रेट छिपाया है। श्रेया हैरान थी, उसका जबड़ा लगभग फर्श पर गिर गया। वंदना, अपने स्वीट डिमीनर, फ्रेंडली नेचर, एक्सीलेंट ग्रेड्स और एक विश्वविद्यालय के प्रेस्टिजियस न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट के रूप में पोजीशन अंश के साथ एक ही मेजर साझा करते हुए अचानक शादी के लिए एक अनलाइकली कैंडिडेट लग रही थी। वह एक ब्यूटीफुल लड़की की तरह दिखती थी जो अपना सारा समय पढ़ाई, एक्सपेरिमेंट्स करने, पेपर्स लिखने और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए प्रोफेसर्स का अनुसरण करने में बिताती थी। अपने मेजर के बाहर लड़कों के साथ हार्डली इंटरैक्ट करती थी। वह अचानक शादीशुदा कैसे हो गई? श्रेया ने पूछा, ये कब हुआ? वंदना ने कन्फेशन किया, 2 साल पहले मैं 18 साल की उम्र में लास वेगास में शादी कर ली थी। श्रेया जितना इस बारे में सोचती गई उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। 18 साल की उम्र में कोई अपने होम कंट्री में मैरिज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अभी भी अंडरएज होता है। तथ्य यह है कि वंदना ने इतनी कम उम्र में और ओवरसीज शादी की एक हिडन स्टोरी का सुझाव दिया। इससे पहले कि श्रेया और सवाल कर पाती, वंदना ने समझाया, तुम्हें यह अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन टीवी शोज में तुम जो मेलोड्रामा देखती हो वह मेरे साथ हुआ। मैं कम उम्र से एक अनाथ थी। मैं एक परिवार द्वारा गोद लिए जाने से पहले 12 साल तक एक अनाथालय में रही। उन्होंने मुझे पाला, मेरी शिक्षा को फाइनेंस किया और मेरे जीवन की मेटिकुलसली योजना बनाई। जिस दिन मुझे गोद लिया गया था, मैं जानती थी कि मेरे पास कोई आज़ादी नहीं है। वे मेरे बेनिफैक्टर्स थे, इसलिए उन्होंने जो भी अरेंजमेंट्स किए, मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्रेया ने वंदना के चेहरे में डीप सीटेड हेल्पलेसनेस देखी। दया के कारण श्रेया ने और सवाल पूछने से परहेज किया। वह बता सकती थी कि वंदना अपनी शादी में खुश नहीं थी। हाँ, एक लड़की जो 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए मजबूर थी, वह प्यार का अनुभव कैसे कर सकती थी? श्रेया ने ऐसी कहानियां सुनी थीं कि अमीर परिवार हेल्पलेस लड़कियों को अपने डिसेबल्ड बेटों के लिए दुल्हन के रूप में ग्रूम करने के लिए गोद लेते थे जिन्हें सूटेबल मैचेस नहीं मिल पाते थे। इन लड़कियों के जीवन को नियंत्रित किया जाता था, जिससे उन्हें ऑटोनॉमी के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी कोई चीज़ वंदना के साथ हो सकती है। श्रेया की वरीड लुक देखकर वंदना ने कहा, मेरी परवाह मत करो। सौभाग्य से वह भी मुझे पसंद नहीं करता और लगातार तलाक के बारे में सोचता है। मैं बस हो सके मुझे बाहर निकालने का इंतजार कर रही हूँ। इस तरह मैं आखिरकार अपना खुद का जीवन जीना शुरू कर सकती हूँ। वंदना ने यह नहीं बताया कि उसके इन-लॉज कौन थे और श्रेया ने पूछा भी नहीं। अगर इसका अंत वैसे भी होना ही था तो जांच पड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। श्रेया की पहले एक समान मानसिकता थी। आज इसके बारे में उसे बताना वंदना के लिए एक मेजर डिसीजन रहा होगा। श्रेया ने कहा, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी स्पीडी डिवोर्स हो जाए। वंदना ने टोस्ट के लिए अपना लेमन टी का ग्लास उठाया, धन्यवाद। अध्याय 177 कैंपस संस्कृति उत्सव सार्वजनिक कास्टिंग। अनुवादक 54,96,90,339। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत जारी रखी। वंदना ने अचानक कहा, वैसे मैंने पहले देखा कि तुम यूनिवर्सिटी कल्चर फेस्टिवल के वोटिंग में बहुत पॉपुलर हो और ऐसा लगता है कि तुम जीतने की ओर बढ़ रही हो। लगता है कि मिस्टर गुप्ता ने तुम्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी दी है। श्रेया हैरान थी, कौन सा कल्चर फेस्टिवल? वंदना ने जवाब दिया, वार्षिक कैंपस कल्चर फेस्टिवल, जहां हर यूनिवर्सिटी कम्पीट करने के लिए एक प्रोग्राम रखती है। विनिंग प्रोग्राम को संस्कृति मंत्रालय से पुरस्कार मिलते हैं। यह एक ऐसा मामला है जो स्कूल की प्रतिष्ठा से संबंधित है और इस साल का कल्चर फेस्टिवल ए विश्वविद्यालय की 100वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। ए विश्वविद्यालय ने इस बार होस्टिंग राइट्स जीत ली है, इसलिए स्कूल इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। श्रेया वास्तव में वार्षिक कैंपस कल्चर फेस्टिवल के बारे में जानती थी। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच सांस्कृतिक विनिमय ओलंपिक्स जैसा था। हर साल होस्टिंग राइट्स को सुरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय तीव्र अगर गुप्त नहीं कंपटीशन में संलग्न होते थे। कल्चर फेस्टिवल अक्टूबर के अंत में सालाना होता था। नेशन वाइड शीर्ष 32 विश्वविद्यालय कम्पीट करने के लिए प्रत्येक एक प्रोग्राम रखेंगे। संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ तक कि एक स्पेशली अपॉइंटेड शिक्षा मंत्री भी भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री ने हाल के वर्षों में हाई वैल्यू कैश प्राइजेस और पुरस्कार भी स्थापित किए थे। जबकि इसे कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के रूप में बिल किया गया था,
यह अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालयों के बीच शक्ति की एक कॉम्पिटिशन थी, और स्कूल हमेशा इसे गंभीरता से लेते थे। श्रेया ने पजलिंग तरीके से पूछा, लेकिन क्या कंपटीशन के लिए प्रोग्राम हमेशा परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा संभाला नहीं जाता है? श्रेया ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यह इन वर्षों में एक नॉर्म था कि कम्पीट करने का अवसर अनिवार्य रूप से स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को सौंप दिया गया था। वह जगह टैलेंट और स्टनिंग इंडिविजुअल्स से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले ही कदम रख चुके थे और कुछ हद तक फेमस थे। स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में स्कूल को ग्लोरी लाने वाली कॉम्पिटिशन्स का नेतृत्व उन्हीं को करना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता था कि वार्षिक कैंपस कल्चर फेस्टिवल एक्टिंग मेजर्स के लिए एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर था, क्योंकि कॉम्पिटिशन के दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से स्काउट्स मौजूद होते थे। अगर उन्हें चुना जाता तो वे इंस्टेंटली स्टारडम में शॉट हो सकते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्तमान डॉल्फिन वॉइस लिटिल प्रिंसेस वांग जिक्सुआन वास्तव में लास्ट यूनिवर्सिटी कल्चर फेस्टिवल की विजेता थी। वीटास के ओपरा 2 के उस स्टनिंग परफॉर्मेंस के बाद उसे एक टैलेंट स्काउट द्वारा देखा गया, जिसने उसी साल उसके पहले एल्बम के रिलीज और 2 आइडल ड्रामाज में उसकी भूमिका का नेतृत्व किया, जिससे वह रातों रात फेमस हो गई। परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्र कल्चर फेस्टिवल को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छे स्प्रिंगबॉक डी के रूप में देखते थे, और हर साल प्रोग्राम को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती थी। वंदना ने समझाया, यह आमतौर पर पास्ट में हमें इन्वॉल्व नहीं करता था, लेकिन इस साल स्कूल एक नए नियम के साथ आया। स्कूल ने कंपटीशन प्रोग्राम के लिए एक ड्रामा परफॉर्मेंस की योजना बनाई है, इसलिए उन्होंने ड्रामा में लेड एक्टर्स बनने के लिए सबसे पॉपुलर मेल और फीमेल स्टूडेंट का चयन करने के लिए पूरे स्कूल को वोटिंग के लिए खोल दिया है। अनाउंसमेंट 1 महीने पहले भेजा गया था। वोटिंग पोस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें लगभग हर छात्र का नाम था। डेडलाइन कल है, और जब मैंने आज सुबह चेक किया तो तुम मेल स्टूडेंट्स में सबसे पॉपुलर थी, जिसके बाद किम्फी एयर थी। श्रेया 1 महीने पहले ड्रामा ग्रुप में डूब गई थी, इसलिए उसके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। अब जब उसे आखिरकार अपने फ़ोन को चेक करने का समय मिला तो उसने कैंपस फोरम का दौरा किया, जिसे वह अन्यथा वर्षों तक इग्नोर करती। जैसा कि उम्मीद थी, वह वास्तव में पॉपुलैरिटी वोट में अनडिस्प्यूटेड विनर थी, जिसमें 30,000 से अधिक वोट थे, जो दूसरे स्थान के कंटेस्टेंट से काफ़ी आगे थी, जिसके पास सिर्फ 10,000 से अधिक वोट थे। उसने मेल स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग रिजल्ट्स पर भी एक नज़र डाली। अप्रत्याशित रूप से सबसे ज़्यादा वोट वाला मेल स्टूडेंट विश्वविद्यालय का दिल की धड़कन अंश था। अध्याय 178 ब्लैक लोड्स को अपग्रेड करने का रास्ता। अनुवादक 54,96,90,339। श्रेया थोड़ी डेज्ड थी। वास्तव में उसे नाटक परफॉर्मेंस में भाग लेने से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर ये कैंपस के सम्मान के लिए था, और उसमें हमेशा स्कूल प्राइड की एक मजबूत भावना थी। लेकिन अगर यह अंश के साथ एक पार्टनरशिप थी, श्रेया ऐसे ऑकवर्ड सिनेरियो की कल्पना नहीं कर सकती थी। वंदना ने कहा, श्रेया, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कल वोटिंग का आखिरी दिन होगा। मुझे लगता है कि किम्फी एयर इस अवसर को आसानी से नहीं जाने देगी। वह अंश के साथ ऑब्सेस्ड है और उसके साथ रोज ड्रामा का अभ्यास करने का मौका कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहने के बावजूद श्रेया को पता नहीं था कि क्या करना है। आखिर वोटिंग खत्म नहीं हुई थी और ऑफिशियल रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए थे, और अगर वह स्कूल के नेताओं से संपर्क करना चाहती थी तो श्रेया को पता नहीं था कि इसके बारे में किससे बात करनी है। वह केवल इंतजार कर सकती थी और देख सकती थी। किसे पता था कि अगली सुबह जैसे ही श्रेया ने अपनी आंखें खोली और स्कूल के फोरम को चेक किया, उसने देखा कि किम्फी एयर ने वोटिंग में उसे पार कर लिया था। फिलहाल 50,000 वोटों के मार्जिन के साथ पॉपुलैरिटी लिस्ट का नेतृत्व कर रही थी। श्रेया ने राहत की सांस ली। ये कुछ प्रेडिक्टेबल था। किम्फी एयर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ देती, यहाँ तक कि वोट मैनिपुलेशन का सहारा लेना भी रीजन के भीतर था। हालांकि जब श्रेया फोरम को बंद करने वाली थी, उसने एक नई पोस्ट देखी जिसे वोटिंग थ्रेड से ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था। नई पोस्ट का शीर्षक था, उसकी उपस्थिति से मूर्ख मत बनो, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की ब्लैक लोड्स को अपग्रेड करने का रास्ता। श्रेया को इसके बारे में एक अनईजी फीलिंग थी। उसने उस पर क्लिक किया और शो इनफ इसमें स्पष्ट रूप से उस का नाम था। श्रेया ने पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ा और अंत तक उसने सोचा, ये बिल्कुल बकवास है। पोस्ट में बहुत सारी स्लैंडरस सामग्री बनाई गई थी, जैसे कि यह सुझाव देना कि वह अंश का उपयोग जोरावर के करीब जाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में कर रही थी, सिंड्रेला में लीड बनने के लिए अंडरहैंडेड ट्रक केस का उपयोग करना, यह असर्ट करना कि वह प्रोमिस्क्यूअस थी, अक्सर बाज जाती थी, एक क्योटिक पर्सनल लाइफ का नेतृत्व करती थी और स्कूल के पॉपुलैरिटी पोल के लिए वोट्स को भी मैनिपुलेट करती थी। पोस्ट ने एविडेंस प्रदान किया जिनमें से सभी अनट्रू थे। श्रेया का हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। उसे ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं था, लेकिन लगातार खुद को हेडलाइंस में पाती थी।
पोस्ट के तहत पहले से ही हजारों रिप्लाइज थे। श्रेया ने कैजुअली उन्हें स्क्रॉल किया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ब्लैक लोड्स इतनी स्कीमिंग है। इतनी सारी कहानियां हैं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड का उपयोग उसके अंकल को सेड्यूस करने और अपनी पोजीशन सिक्योर करते ही शादी करने के लिए बहुत से लोग इसे नहीं कर सकते थे। वह बिना किसी स्किल्स के मिसेज गुप्ता कैसे बन सकती थी? इसके अलावा कल्चरल फेस्टिवल हमेशा परफॉर्मेंस आर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता था। इस साल अचानक एक पब्लिक वोट होना शायद कुछ सस्पिशियस है। अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सुंदर लुक्स, रूथलेस हार्ट, शार्प टैक्टिक्स, कोई मॉरल लिमिट्स नहीं और इमोशनल इंटेलिजेंस वाली इस तरह की लड़की। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिर्फ 20 साल की उम्र में जीवन में विनर है। जीवन वास्तव में अनफेयर है। ये सिर्फ पोस्टर के पर्सनल ओपिनियंस हैं। चलो कंक्लूजन्स पर न कूदें। मैं भी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। हमारी सीनियर सच में अच्छी है। छोटे भाई, क्या तुमने नहीं सुना कि सुंदरता एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है? ये खतरनाक है। ओह, एक फ्रेंडली रिमाइंडर, श्रेया से दूर रहो, ट्रबल से दूर रहो। अधिकांश कमेंट्स डिफैमेटरी और अब्यूसिव थे और कुछ पर्सनल अटैक्स थे। हालांकि कुछ लोग प्रैक्टिकल थे और पॉइंटेड आउट किया कि ये एलिगेशंस बेसलेस थे। बहुत कम लोग सच्चाई के बारे में चिंतित थे। वे बस इतना जानते थे कि यह लड़की सफलता की ओर स्काईरॉकेटेड हो गई थी। उसकी गुड फॉर्चून उनकी जेलसी को इंसाइटमेंट कर रही थी। श्रेया ने पढ़ना छोड़ दिया और पोस्टर का नाम देखने के लिए नीचे स्क्रॉल किया। पोस्टर का नाम था फीफी एक बड़ी स्टार है। ये निश्चित रूप से किम फी एर होनी चाहिए। अध्याय 179, ये भूमिका मुझे मिली है, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। अनुवादक 54,96,90,339। स्कूल जाने के बाद श्रेया सीधे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर चली गई। श्रेया ने ऑनलाइन परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लास शेड्यूल देखा। उसे पता था कि किम फी एर की सुबह 9 बजे बॉयर बिल्डिंग के स्टेप क्लासरूम में कल्चरल क्लास है। श्रेया उनकी क्लास खत्म होने से पहले क्लासरूम के एंट्रांस पर इंतजार कर रही थी। डिसमिसल बेल बजने पर छात्र कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजे पर श्रेया को देखकर सभी की नज़रें क्यूरियस और पजल्ड हो गईं। श्रेया ने यहाँ तक कि ब्लैक लोड्स और ग्रीन दी बिच जैसी फुसफुसाहट भी सुनी। जैसा कि उम्मीद थी, किम फी एर दिखाई दी। श्रेया को देखकर किम फी एर ने अपनी बाहें क्रॉस्ड की और स्कॉफ्ट किया। क्या ये हमारी रीसेंट सुपरस्टार नहीं है? तुम्हें हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में क्या लाया? एक फिल्म फिल्माई और अब तुम मेजर्स बदलने के बारे में सोच रही हो। श्रेया सीधे मुद्दे पर आई। क्या तुमने स्कूल फोरम पर वह थ्रेड पोस्ट किया? किम फी एर ने डम का नाटक किया। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जब तुमने खुद को मूर्ख बनाया तो मेरे पास क्यों आए? ठंडे लहजे में श्रेया ने पलटवार किया। नाटक करना बंद करो। मैंने पहले ही फोरम आईडी को ट्रेस कर लिया है। खाता तुम्हारे स्टूडेंट आईडी के तहत रजिस्टर्ड है। क्या तुम अभी भी इससे इनकार करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। किम फी एर के चेहरे पर उजागर होने का कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि एक स्मग सेटिस्फैक्शन थी। उसने sarcastic तरीके से पलटवार किया। अगर मैंने पोस्ट किया तो क्या? मैंने कुछ भी अनट्रू नहीं कहा। क्या तुम प्रिंस का उपयोग करके जोरावर के पास नहीं चढ़ रही हो? क्या तुम अपने पिता की वजह से सिंड्रेला की लीड नहीं हो? मैंने बस सच्चाई को सबके सामने उजागर किया और उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। श्रेया ने जवाब दिया, तुम सच्चाई के बारे में क्या जानती हो? तुम्हारी तथाकथित सच्चाई केवल कंडेम करने का एक बहाना है। तुम्हारा असली मकसद मुझे डिफेम और फ्रेम करना है। स्कूल फेस्टिवल की पॉपुलैरिटी वोटिंग लिस्ट से मुझे हटाना है ताकि तुम ड्रामा कंपटीशन में लीड लेडी के रूप में मेरी जगह ले सको। असली ब्लैक लोड्स मैं नहीं हूं, तुम हो। क्लास के तुरंत बाद क्लासरूम एंट्रांस पर पहले से ही बहुत से लोग थे। स्कूल के दो नोटवर्दी फिगर्स को बहस करते हुए देखकर हर कोई रुक गया और देखने लगा। कुछ ने तो अपने फ़ोन निकाल लिए और जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड किया। किम फी एर श्रेया के डायरेक्ट एक्यूजेशन से इन्फ्यूरिएटेड हो गई। श्रेया, बेसलेस एक्यूजेशंस मत लगाओ। मैं ओरिजिनली पॉपुलैरिटी लिस्ट पर टॉप वोटेड थी। छोटे मुझे एक भूमिका के लिए तुम्हारे साथ compete करने की क्या ज़रूरत है जो पहले से ही मेरी है? अगर यह सही ढंग से तुम्हारा है तो मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। क्या तुम सोचती हो कि पूरा स्कूल मूर्ख है जो तुम्हारी ऑब्वियस वोट रिगिंग को नोटिस नहीं करेगा? किम फी एर, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे इस भूमिका में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझसे मैस किया है, मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, मैंने इस भूमिका पर अपनी नज़र रखी है। चलो देखते हैं कि यह कैसे जाता है। इतना कहकर श्रेया मुड़ी और लंबे स्ट्राइड्स में चली गई। पीछे से एक कलेक्टिव गास्प आया। हे भगवान, तो श्रेया इतनी अग्रेसिव है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत नहीं है। वह पोस्ट इस क्रिटिकल समय पर अचानक क्यों दिखाई दिया? और वास्तव में किम फी एर के वोट श्रेया से बहुत ज़्यादा हैं। कल उसके पास 10,000 कम वोट थे। यह ऑब्वियसली रिग्ड है। क्या ऐसा हो सकता है कि श्रेया के एक्यूजेशन सच हों कि किम फी एर ने जानबूझकर उसे फ्रेम करने के लिए वह पोस्ट बनाया? उद्धरण चिन्ह।
चुप रहो। दूर से किम्फी एयर की एक आयरेट रॉ सुनी जा सकती थी। लेकिन श्रेया ने भी गुस्से में ही उन शब्दों को कहा था। उसने स्कूल फेस्टिवल कंपटीशन में भाग लेने का फैसला नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प था। हालांकि श्रेया को कोई पछतावा नहीं था। किम्फी एयर जैसे लोग अगर वह कमजोरी दिखाती तो उसे और भी ज्यादा बुली करते। श्रेया ट्रबल से दूर रहती थी, इसलिए नहीं कि वह किम्फी एयर से डरती थी, बल्कि वह हैसल से डील नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब ट्रबल ने खुद उसके पास अपना रास्ता ढूंढ लिया था, अगर वह सहन करती रहती तो यह वास्तव में एक डिसग्रेस होता। अध्याय 180 युद्ध की एक पूरी घोषणा। अनुवादक 54,96,90,339। बाहर निकलने के बाद श्रेया ने तुरंत जोरावर को फ़ोन किया। जोरावर एक मीटिंग में था, लेकिन उसने बालकनी पर कॉल का जवाब देने के लिए इसे रोक दिया। श्रेया, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने कहा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बताओ। आपने एक बार मेंशन किया था कि आपका एक हैकर दोस्त है। उसने ही कैंपस फोरम पर गुंजन द्वारा किए गए एनोनिमस डिफैमेटरी पोस्ट का खुलासा किया था। क्या आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। जोरावर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि जोरावर इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। एक पॉज के बाद उसने पूछा, क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मुझे उससे क्या मदद चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जोरावर ने कहा, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम बताओगी। श्रेया को लगा कि इस बात से जोरावर को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर क्योंकि जो वह आगे करने की योजना बना रही थी वह काफ़ी चाइल्डिश था। तो श्रेया ने कहा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। जोरावर की आवाज़ जेंटल थी। फ़ोन रखने के बाद जोरावर ने अक्का को डायल किया। अक्का ने कहा, मैं अपनी भाभी के लिए निश्चित रूप से कुछ भी करूंगा। जोरावर ने कहा, मुझे बाद में रिपोर्ट करना। अक्का ने कहा, बड़े भाई, मेरी भाभी की वेयरअबाउट्स पर हमेशा मॉनिटर करना सही नहीं है। जोरावर ने नॉनशलेंटली जवाब दिया, हमारी कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन अभी भी वेकेंट है। मैं तुम्हारी माँ से इसका जिक्र कर सकता हूँ। बड़े भाई, मैं गलत था। मेरी माँ अभी भी सोचती है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ। कृपया उसे यह मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ। चिंता मत करो, मेरी भाभी मुझसे जो भी करने के लिए कहती हैं, मैं उसके बाद तुम्हारे लिए एक रिपोर्ट लिखूंगा। 1000 से कम शब्दों वाली नहीं। अचानक श्रेया को एक स्ट्रेंज नंबर से कॉल आया। हेलो भाभी, मैं अक्का हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। श्रेया ने अपनी रिक्वेस्ट समझाई। अक्का ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। चिंता मत करो, मैं इसे जल्द ही हैंडल कर लूँगा। श्रेया थोड़ी एम्बैरस थी। धन्यवाद, मुझे परेशानी देने के लिए मैं सच में सॉरी हूँ। अक्का चकल किया और कहा, भाभी, पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बड़े भाई से खाता हूँ, मैं अपने बड़े भाई का उपयोग करता हूँ। मेरे बड़े भाई के मैटर्स मेरे मैटर्स हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी मेरी पत्नी। श्रेया दंग रह गई। अक्का को एहसास हुआ कि वह गलत बोल गया और जल्दी से माफ़ी मांगी। भाभी, मेरी ज़ुबान फिसल गई। कृपया बुरा मत मानना। बड़े भाई की पत्नी हमेशा मेरी भाभी रहेगी। मेरी भाभी अमर रहें। मैं अब तुम्हारा टास्क करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अक्का ने फ़ोन रख दिया। श्रेया अभी भी कुछ हद तक कन्फ्यूज्ड थी। वह इतना अनरिलायबल कैसे लग रहा था? हालांकि ये पता चला कि उसके बड़े बात करने के बावजूद अक्का की एबिलिटीज़ वास्तव में टॉप नॉच थीं। दोपहर से शुरू होकर श्रेया के वोट्स बढ़ने लगे। वोटिंग खत्म होने तक श्रेया ने सिर्फ एक वोट से किम्फी एयर को ओवरटेक कर लिया था। श्रेया ने बस अक्का से वोट जीतने में उसकी मदद करने के लिए कहा था, बस मूल लीडर को एक छोटे से एडवांटेज के साथ पार करने के लिए। और ये छोटा एडवांटेज सिर्फ एक वोट निकला। स्पष्ट रूप से किम्फी एयर का पक्ष भी दोपहर में वोट्स डालने के लिए लोगों को सक्रिय रूप से ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें हमेशा अक्का के डेटा द्वारा ठीक एक वोट से दूर रखा गया। भले ही उसने कितने भी लोगों को इकट्ठा किया या कितना पैसा खर्च किया, ये सब टू नो अवेल था। इसके अलावा लगातार एक वोट का अंतर ने न्यूमरस अटेंशंस और डिस्कशंस को आकर्षित किया। क्लासरूम एंट्रांस पर श्रेया और किम्फी एयर के बीच सुबह के टकराव का वीडियो भी कैंपस नेटवर्क पर पोस्ट किया गया था। अचानक कैंपस पर हर कोई जानता था कि स्कूल की 2 सबसे फेमस लड़कियों ने एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। अध्याय 181 शर्त। अनुवादक 54,96,90,339। श्रेया फाइनल रिजल्ट से बहुत सैटिस्फाइड थी। अक्का वास्तव में रूथलेस था। एक वोट का एडवांटेज बनाए रखना आसान नहीं रहा होगा, और वह एक वोट शायद किम्फी एयर को इन्फ्यूरिएट करने के लिए काफ़ी था। जीत उसकी पहुंच में थी, लेकिन वह एक वोट से शॉर्ट थी। उसने जितने भी वोट्स मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उससे कोई मदद नहीं मिली। वास्तव में किम्फी एयर लिवर्ड थी, और उसे यह स्पष्ट था कि यह श्रेया का काउंटर अटैक था।
अगले दिन किम फी एयर ने डीन्स ऑफिस में श्रेया की रिपोर्ट की। कारण पॉपुलैरिटी वोट मैनिपुलेशन था और उसने डिमांड किया कि फर्स्ट प्लेस विनर को डिस्क्वालिफाइड किया जाना चाहिए। डीन टीचर यिन स्कूल फेस्टिवल के मामलों की देखरेख करते थे। आज वह रोल्स को फाइनल करने और रिहर्सल अरेंजमेंट्स पर चर्चा करने की योजना बना रहे थे। उसने फोरम पर एक वोट के मार्जिन के साथ क्लोज फाइट के बारे में सुना था। श्रेया ने कहा, मैंने वोट्स को मैनिपुलेट किया, लेकिन मैं निश्चित रूप से अकेली नहीं हूं। स्कूल को पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। टीचर यी न मैं सुझाव देती हूं कि वोट मैनिपुलेशन में शामिल किसी भी व्यक्ति को कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालिफाइड किया जाना चाहिए। किम फी एयर दंग रह गई। तो ये श्रेया का मूव था, खुले तौर पर वोट्स को मैनिपुलेट करना ताकि स्कूल एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करे जिसमें किम फी एयर को इम्प्लिकेट किया जाए। लेकिन डायरेक्टर यिन को ये कैसे नहीं पता हो सकता था कि क्या चल रहा था। पब्लिक वोटिंग सिस्टम में वोट मैनिपुलेशन इनेविटेबल था। इससे भी ज्यादा, लड़कियों में से एक मेयर की बेटी थी और दूसरी उच्चतम पॉपुलैरिटी और एक नए ड्रामा के साथ एक नई राइजिंग स्टार थी। स्कूल ने इंटरनली सिलेक्शंस का फैसला किया था, लेकिन इसे श्रेया की सर्जिंग पॉपुलैरिटी का लाभ उठाने के लिए पब्लिक किया, यह एंटिसिपेटिंग करते हुए कि इसका स्कूल पर एक नॉक ऑन इफेक्ट होगा। हालांकि किम फी एयर को हैंडल करना भी आसान नहीं था, खासकर अब जब उन्होंने दोनों ने वोट्स को मैनिपुलेट किया था और उनकी पॉपुलैरिटी लेवल्स भी सिमिलर थी। अगर सभी को डिस्क्वालिफाइड किया जाता है तो यह निश्चित रूप से स्कूल के लिए एक बड़ा लॉस होगा। कुछ सोचने के बाद डायरेक्टर यिन ने फैसला किया, चूंकि तुम दोनों की पॉपुलैरिटी सिमिलर है, मैं तुम दोनों को स्क्रिप्ट दूंगा। तुम दोनों अपनी खुद की टीम्स बनाओगी और रिहर्सल करोगी। आधे महीने बाद हम स्कूल के ऑडिटोरियम में एक पब्लिक परफॉर्मेंस सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन छात्रों की संख्या पर आधारित होगा जो भाग लेते हैं। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी पॉपुलैरिटी होगी। हाईएस्ट पॉपुलैरिटी वाली टीम स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में भाग लेगी। क्या ये फेयर नहीं है? डायरेक्टर यिन ने पहले ही अपनी योजना की गणना कर ली थी। हर कोई रिहर्सल करेगा, कोई वेस्टेड टाइम नहीं होगा और यह स्कूल के भीतर पब्लिसिटी बढ़ा सकता है। साथ ही कंपटीशन मोटिवेशन को प्रोत्साहित करेगा। अंततः दोनों सहमत हो गए। डीन्स ऑफिस से निकलते समय किम फी एयर ने श्रेया से कहा, श्रेया चलो शर्त लगाते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए किसे चुना जाता है। श्रेया ने जवाब दिया, चलो शर्त लगाते हैं, वेजर क्या है? उद्धरण चिन्ह। किम फी एयर ने कहा, अगर मैं सिलेक्शन जीतती हूं तो तुम खुद को 3 बार थप्पड़ मारोगी। कैसा रहेगा? किम फी एयर बेहद स्मग थी, जैसे कि वह पहले ही खुद को श्रेया को थप्पड़ मारते हुए देख सकती थी। श्रेया ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीतती हूं तो तुम स्कूल रेडियो पर पब्लिकली डिक्लेयर करोगी कि तुम ने जो पोस्ट्स किए वे सब स्लैंडरस लाइज थे और पर्सनली मुझसे माफ़ी मांगोगी। किम फी एयर ने तुरंत सहमति दी, ठीक है, ये तय हो गया। श्रेया ने स्क्रिप्ट ली और चली गई। अब जब वह सहमत हो गई थी तो उसे तैयारी शुरू करनी थी। उसने किम फी एयर के साथ शर्त इसलिए लगाई ताकि खुद के लिए कोई रास्ता न छोड़े। यह उसका नाम साफ करने का एकमात्र मौका था और वह इसे आसानी से स्लिप अवे नहीं जाने दे सकती थी। अगर उसने इस बार ज़्यादा जोर से लड़ाई नहीं की तो वह अनगिनत अफवाहों का टारगेट बनी रहेगी। श्रेया पूरी तरह से फेड अप हो गई थी। श्रेया वंदना के पास गई। उसने उसके साथ स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। वंदना ने कहा, लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। तुम न्यूज़ क्लब की प्रेसिडेंट हो, बहुत से लोग भाग लेने के लिए विलिंग हैं। हालांकि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, श्रेया, किम फी एयर एक परफॉर्मिंग आर्ट्स स्टूडेंट है और अपने टीचर्स द्वारा बहुत एवर की जाती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट इस अवसर को जब्त करने के लिए रिहर्सल में उसकी सुरी सहायता करेगा। यह एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। इसके अलावा उनकी तरफ बहुत से टैलेंटेड और पॉपुलर परफॉर्मर्स हैं। अगर तुम किम फी एयर को सरपास करना चाहती हो तो तुम्हें अब केवल एक ऐसे पार्टनर को ढूंढने की जरूरत है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट वालों से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। श्रेया और वंदना ने एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा और उन्होंने एक साथ कहा, अंश। अध्याय 182, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। अनुवादक 54,96,90,339। परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप से ज़्यादा पॉपुलर होने वाला केवल मेडिकल डिपार्टमेंट का अंश ही हो सकता था। लेकिन जैसे ही नाम का जिक्र हुआ, श्रेया ने तुरंत उसे खारिज कर दिया। श्रेया कैंपस फेस्टिवल में भाग नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह अंश के साथ एक ही मंच पर परफॉर्म नहीं करना चाहती थी। वे उसे कम्पीट करने के लिए क्यों इनवाइट करेंगे? वंदना ने कहा, श्रेया, अंश ही एकमात्र शो बैट है जो परफॉर्मेंस ग्रुप को हरा सकता है। वह खुद पॉपुलैरिटी पोल्स में मेल लीड के लिए पहली पसंद है। अगर तुम इसका पीछा नहीं करोगी तो किम फी एयर करेगी। तुम्हें अपर हैंड हासिल करने के लिए पहले हमला करना चाहिए। जोरावर के साथ तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए उसे अपने पक्ष में कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। श्रेया ने वंदना को नहीं बताया कि यह आसमान को स्केल करने से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है।
क्योंकि अंश वर्तमान में उससे घृणा करता है। श्रेया इंडिसाइसिव रही। दरअसल वंदना ने जो कहा वह सही था। किम फी एयर के पक्ष ने पहले ही एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज हासिल कर लिया है। एक ट्रम्प कार्ड के बिना श्रेया के पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। वह किम फी एयर द्वारा पब्लिकली थप्पड़ नहीं खाना चाहेगी। अब आत्मसम्मान की परवाह करने का समय नहीं है। आखिर उसे अंश के साथ एक ही परिवार में माना जाता है। अगर उसकी आंटी मुसीबत में होती तो वह मदद करने से मना नहीं करता, है ना? इसके अलावा श्रेया वंदना द्वारा कही गई बात से सहमत थी। अपर हैंड हासिल करने के लिए पहले हमला करो। किम फी एयर भी इस अवसर को निश्चित रूप से मिस नहीं करेगी। इसलिए वंदना से अलग होने के बाद श्रेया सीधे मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर चली गई। लेकिन श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि वह एक कदम बहुत देर से आएगी। अंश लैबोरेटरी में था। लैब शांत थी, लेकिन किम फी एयर पहले से ही वहां थी। प्रिंस, कृपया सहमत हो जाओ। तुम पॉपुलैरिटी पोल्स में पहली पसंद हो और तुम्हें पहले ही ड्रामा में मेल लीड के रूप में चुना गया है। मुझे पता है कि तुम बिजी हो, लेकिन न तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें रिहर्सल के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होगी। ये स्कूल के सम्मान के लिए है। इसके अतिरिक्त फेस्टिवल प्राइस 20,000 युआन है। मैं वादा करती हूँ कि अगर हम शामिल होते हैं तो तुम्हारी और मेरी उच्च पॉपुलैरिटी के साथ हम निश्चित रूप से सभी विश्वविद्यालयों के बीच स्टैंड आउट करेंगे। जब हम ट्रायम्फ करते हैं तो सभी प्राइज मनी तुम्हारी होगी। क्या ये ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी भाग नहीं लेते हो तो डायरेक्टर तुम्हें ज्वाइन करने का आदेश देगा, क्योंकि मेल लीड को चुना गया है। अंश, जो एक एक्सपेरिमेंट चला रहा था, किम फी एयर द्वारा हैम्पर्ड हो रहा था। आखिरकार उसने एम्पेशेंस से कहा, मुझे ड्रामाज परफॉर्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एकेडमिक डीन को बाद में समझा दूंगा, उसे किसी और को चुनने दो। किम फी एयर ने कहा, अंश, क्या तुम श्रेया के तुम्हें ढूंढने का इंतजार कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी टीम में ज्वाइन होने से मना कर रहे हो? श्रेया का नाम सुनकर अंश थोड़ा स्टिफन हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने श्रेया को ठीक दरवाजे पर खड़ा देखा। लेकिन किम फी एयर की पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए उसने श्रेया को पहले ही आते हुए नहीं देखा। किम फी एयर ने जोर से कहा, अंश, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे श्रेया के लिए अल्टेरियर मोटिव्स हैं। लेकिन तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। तुम दोनों कभी पॉसिबल नहीं होंगे। आख छोटी ईर, वह अब तुम्हारी। चुप रहो, अंश ने अचानक ठंडी आवाज में डांटा। किम फी एयर अंश के सख्त डिमीनर से फ्रोजन हो गई, चुप रही। अंश का चेहरा बहुत ग्रिम था, यूजुअल से ज्यादा ठंडा। लैबोरेटरी में टेम्परेचर कुछ डिग्री गिर गया था। किम फी एयर ने धीरे से कहा, अपसेट मत हो, मैं गलत बोल गई। लेकिन अंश की नज़र उसके पास से गुजरी और दरवाजे पर लैंड हुई। किम फी एयर मुड़ी और उसने श्रेया को दरवाजे पर सीधा खड़ा देखा। किम फी एयर को जल्दी से एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि अंश का अभी इतना बड़ा रिएक्शन था। वह फिर श्रेया की ओर मुड़ी और कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अध्याय 183, अंश, तुम गद्दार हो। अनुवादक 54,96,90,339। श्रेया अंदर गई और बोल्डली डिक्लेयर किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उसी कारण से यहाँ हूँ। श्रेया अंश के पास गई और कहा, मैं तुम्हें अपने नाटक में मेल लीड बनने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। किम फी एयर जब उसने ये सुना तो एक्सप्लोड हो गई। श्रेया, तुम इतनी शेमलेस हो। तुम मैरिज से उसकी आंटी हो। क्या तुम्हें सस्पिशन से बचना नहीं पता? क्या तुम चाहती हो कि पूरा स्कूल सोचे कि प्रिंस का अपनी ही आंटी के साथ एक एम्बिग्यूअस रिलेशनशिप है, या तुम बस दोनों तरफ खेलना चाह रही हो? उद्धरण चिन्ह। किम फी एयर, मुझे स्लैंडर मत करो। मेरा और उसका एक एम्बिग्यूअस रिलेशनशिप है या नहीं, यह उसी को सबसे ज्यादा क्लियर है। मैं, श्रेया, अपराइट और अबव बोर्ड हूँ। चूंकि डायरेक्टर यिन ने हमें एक दूसरे के खिलाफ compete करने के लिए टीम्स बनाने के लिए कहा है, तो मेरे लिए अपने लिए एक पॉपुलर मेल लीड प्राप्त करने की कोशिश करना गलत नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, जो निर्दोष हैं वे स्वाभाविक रूप से खुद को क्लियर कर लेंगे। समय के साथ हर कोई सच्चाई को देख पाएगा, श्रेया ने कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया। किम फी एयर ने पलटवार किया, श्रेया, क्या तुम जानती हो कि मैं सबसे ज्यादा क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? ये तुम्हारा सेल्फ राइचस और अलूफ डिमीना है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। क्या तुमने कभी प्रिंस के बारे में सोचा है? ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, अंश ने इंटरजेक्टेड किया। क्या तुम सच में उसके साथ नाटक में एक्ट करने के लिए सहमत हो रहे हो? किम फी एयर ने अंश से पूछा। अंश ने कहा, मैं नाटक में एक्ट नहीं करूंगा। तुम दोनों जा सकती हो। श्रेया सबसे पहले चली गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर अंश ने ऐसा कहा तो वह निश्चित रूप से नाटक में भाग नहीं लेगा। इसके अलावा वह हमेशा इंडिफरेंट लगता था, उसे शायद नाटक में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन स्कूल में ये खबर सर्कुलेटिंग थी कि अंश किम फी एयर के साथ नाटक में परफॉर्म करने के लिए टीम अप कर रहा था। सभी न्यूज़ स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट की गई थी।
श्रेया और किम फी एयर की टीम्स के बीच कंपटीशन और उनके बीच की शर्त भी शामिल थी। अचानक ये स्कूल में सबसे पॉपुलर टॉपिक बन गया। श्रेया नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी, फ्राउन करते हुए। क्या अंश सच में किम फी एयर के साथ कोस्टार करने और मेल लीड की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गया था? दोपहर के भोजन के समय श्रेया ने वंदना के साथ इस न्यूज़ को कंफर्म किया। वंदना और अंश एक ही मेजर में थे और उनका मेंटर भी एक ही था, इसलिए वे डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार इंटरैक्ट करते थे। वंदना ने कहा, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि अंश ने किम फी एयर की टीम में ज्वाइन होने और तुम्हें रिफ्यूज़ करने का फैसला क्यों किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक राउंड अबाउट टैक्टिक का उपयोग कर रहा है, क्रूशियल मोमेंट पर मैस अप करने की योजना बना रहा है ताकि किम फी एयर को नीचे खींच सके? उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने कहा, क्या तुम ओवरथिंकिंग नहीं कर रही हो? क्या तुम सोचती हो कि वह उस तरह का व्यक्ति है? अंश निश्चित रूप से ऐसे राउंड अबाउट टैक्टिक्स का उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो या तो कुछ भी नहीं करेगा, या एक बार जब वह ऐसा करने का फैसला कर लेगा तो अपना सब कुछ देगा। वंदना अंश की क्लासमेट होने के 3 साल बाद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। वंदना नहीं जानती थी, लेकिन श्रेया अपने दिल में बहुत क्लियर थी। अंश बस उससे घृणा करता था। वंदना ने आह भरी, मुझे लगता है कि इस बार हमारे जीतने की संभावना काफ़ी स्लिम है। उनकी तरफ अंश के साथ किम फी एयर की टीम और भी पावरफुल है। हम अंश के साथ compete करने के लिए एक मेल लीड कहाँ से ढूंढ सकते हैं? श्रेया भी काफ़ी सोमा महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर डाइनिंग टेबल पर मारा। क्या मैं उससे शर्त लगाने के लिए इंसेन थी? मुझे लगता है कि मैं ढूंढूं। अंश, तुम गद्दार हो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि श्रेया ने केवल एक भोजन की अवधि के लिए सेल्फ पिटी में वॉलआउट किया। अपना भोजन खत्म करने के बाद श्रेया ने कहा, जो भी हो, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। स्कूल में दूसरा सबसे पॉपुलर लड़का कौन है? उद्धरण चिन्ह। वंदना ने जवाब दिया, वह परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट से ली जियाशु है। ली जियाशु एक परफॉर्मिंग आर्ट्स स्टूडेंट था जिसने एक कैंपस प्रमोशनल वीडियो फिल्म करने के लिए लू याओ के साथ पार्टनर किया था। वह कुछ हद तक फेमस था, हैंडसम और सनी, ह्यूमरस, हम्बल और हर किसी को पसंद था। हालांकि अंश की तुलना में उसकी पॉपुलैरिटी अभी भी लैकिंग थी। श्रेया ने जल्दी से ली जियाशु को ढूंढा और वह भाग लेने के लिए रेडली सहमत हो गया।